नमस्कार नेपाली मित्रों। दोस्तों, नेपाल भी अब पाकिस्तान चाइना के साथ मिलके भारत को घेरने के लिए पूरी तैयारी कर रहा है। कैसे कर रहा है आपको वीडियो में आगे बताएंगे। देखिए, चाइना के एक जगह है कुनमिंग, वहां पे एक मीटिंग चल रही है इस समय 5 दिन की। किस चीज की मीटिंग है? चाइना साउथ एशिया कॉरपोरेशन फोरम की। और यहाँ पे भारत को इनवाइट नहीं किया गया, भूटान को इनवाइट नहीं किया गया। यहाँ पे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और अब नेपाल ने भी अपना फॉरेन सेक्रेटरी सेवा लमसाल को वहाँ भेज दिया है। यहाँ भारत विरोधी ऑर्गेनाइजेशन ही है। अब क्यों है? क्योंकि यदि ये भारत विरोधी नहीं होती तो यहाँ पे भारत और भूटान को इनवाइट किया जाता। जब ओली प्रधानमंत्री बने थे तो उसी समय हमने कह दिया था कि अब ओली कोई भारत विरोधी काम करेंगे ही करेंगे, और ये उनका भारत विरोधी काम हो गया। देखिए, चाइना खुल के तो ये बोलेगा नहीं कि हम भारत को घेर रहे हैं। भारत के चारों तरफ जो देश हैं उन्हीं देशों को चाइना ने बुलाया, भारत को नहीं बुलाया। पाकिस्तान में चाइना का सैनिक अड्डा मौजूद है, श्रीलंका में हेमनटोटा हो ही गया, बांग्लादेश में चटगांव हो ही गया, मालदीव से भी भारतीय सेना चाइना ने हटवा दी वहां के राष्ट्रपति के द्वारा। बस नेपाल एक ऐसी जगह बची है जहां पे अभी तक चाइना का कोई सैनिक अड्डा नहीं है, और ये लगभग 5 या 6 साल में बन जाएगा। नेपाल में 5-6 साल के अंदर ही अंदर चाइना का एक सैनिक अड्डा जरूर बनेगा, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं। क्योंकि चाइना पूरी ताकत लगा चुका है नेपाल को BRI में खींचने के लिए। BRI का मतलब है दोस्तों, चीन की वो परियोजना जो पूरी दुनिया में चीन में बना सामान भेजेगी। बस BRI का असली मतलब यही है। और ये कन्फर्म जान लीजिए कि नेपाल भी, यदि अभी तक क्या हुआ कि नेपाल के जो नेता हैं उनको पता है कि हम कर्जे के जाल में फंस जाएंगे, इस कारण वो जो 17-18 समझौते चीन के साथ हुए हैं उन पे अमल नहीं कर रहे हैं। और चाइना नेपाल रेलवे लाइन भी आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। निजगढ़ विमानस्थल का काम भी रोक दिया है। वो इसलिए रोका सरकारों ने क्योंकि नेपाल की पिछली सरकारें, प्रचंड हो चाहे देवबा हो, वो अच्छे से जानते हैं कि हम चीन का पैसा नहीं चुका पाएंगे। और ये हम कई बार आपको बता चुके हैं कि आप चीन का पैसा नहीं चुका सकते, 100% नहीं चुका सकते। कारण क्योंकि BRI के तहत जिन प्रोजेक्टों पे आपके यहाँ काम होगा वो जाएंगे लगभग 22 खरब नेपाली करेंसी, 22 खरब से भी ऊपर जा सकते हैं। और 22 खरब आएगा कहाँ से? इस समय नेपाल का विदेशी मुद्रा भंडार लगभग 17 खरब हो चुका है। 22 खरब नेपाल नहीं चुका सकता क्योंकि ये पैसा नेपाल की GDP का लगभग 40% है। अभी नेपाल अपनी GDP का 47% लोन पर चल रहा है। 40% इसमें जोड़ देते हैं तो 47% हो गया, तो सीधे हो गया 87%। और नेपाल जैसा देश अगर अपनी GDP का 87% लोन पे जाता है तो वहां पे आर्थिक संकट लग जाएगा। फिर विकास की कोई संभावना 200 साल तक नहीं है। अब अमेरिका, जापान अपनी GDP के 107-8% लोन पर चल रहे हैं, लेकिन उन्होंने बड़े बड़े उद्योग खोल रखे उस पैसे से। वो पैसा उन्होंने पैसा कमाने के लिए इन्वेस्ट कर रखा है। लेकिन नेपाल जो लोन लेगा वो सड़क, रेलवे लाइन के लिए लेगा, कुछ हवाई अड्डों के लिए लेगा। अब जैसे निजगढ़ विमानस्थल हम कई बार बता चुके कि वो बनेगा 4 खरब रुपए में लगभग, और उसमें 7 करोड़ आदमी ट्रैफिक चाहिए सालाना। तो 7 करोड़ ट्रैफिक कभी नहीं आ सकता, उसमें कोई चांस नहीं है। 25-30 साल तक तो कोई चांस नहीं है। तो वो पैसा भी पेंडिंग पड़ जाएगा, वो जाएगा, कर्जे का जाल हो जाएगा वो नेपाल के लिए। तो ऐसे ही आपकी और परियोजनाएं भी हैं। चीन नेपाल रेलवे लाइन होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी भारत की तरफ से यदि नाकाबंदी लग गई तो नेपाल उस रूट का उपयोग कर सकता है। लेकिन उस रूट को बनाने में 7 खरब रुपए लगभग बताया गया है, लेकिन बनते बनते वो 10-12 खरब पहुंच जाएगा। जैसे आपके यहाँ एक रोड बन रही है झांपा से कंचनपुर, और वो 2.5 खरब रुपए की बात हुई थी कि 2.5 खरब में बनेगी, लेकिन वो अब 6 खरब पहुंच गई है। तो ऐसे ही चीन नेपाल रेलवे लाइन होगी।
5, 6, 7 खरब रुपए की बात होगी, लेकिन वो बनते बनते 14-15 खरब पहुंच जाएगी। हर परियोजनाएं ऐसे ही होती है। तो मेरे कहने का कुल मिला जुला के एक ही मतलब है कि नेपाल जिन परियोजनाओं पे काम करना चाहता है वो नेपाल के लिए अच्छा है, बहुत बढ़िया है। लेकिन यदि वो कर्जे के पैसे से बनती है तो वो नेपाल के लिए एक आत्महत्या वाला कदम होगा। अभी नेपाल निश्चिंत है, केवल जीडीपी का 45-47% लोन है, ज़्यादा कर्जा नहीं है नेपाल के ऊपर। लेकिन एक बार जीडीपी का 87% पहुंच गया तो नेपाल को अपने बहुत सारे हिस्से चाइना को देने ही होंगे। जैसे अफगानिस्तान ने अपनी एक तांबे की खान दे दी, किसको? चाइना को। उसका काम परसों से चालू हो गया। अब वहां का खनिज जाएगा कहाँ? चाइना, और चाइना में वो उससे तांबा निकलेगा। कुछ तालिबान वाले भी लेंगे। आपको तो पता है तालिबान सबसे भ्रष्ट लोग हैं, तालिबानी लोग, जो पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जो पैसे के लिए जब नहीं पैसा आ रहा है तो उन्होंने देखा 100 रुपए की चीज को सीधे 40 रुपए में बेच दिया। तो ऐसे ही नेपाल के साथ भी होगा। कब होगा? जब नेपाल कर्जा नहीं चुका पाएगा तब। देखिए, हमारा काम है आपको ब्रेन वॉश से दूर करना और सच्चाई की तरफ ले जाना। आपको ऐसा लगता है कि आप ब्रेन वॉश नहीं है, लेकिन हर देश की जनता ब्रेन वॉश होती है, चाहे वो इंडिया हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे नेपाल हो, चाहे बांग्लादेश हो। जो होता है वो दिखता नहीं है, जो दिखता है वो होता नहीं। यही है राजनीति। तो कहने का मतलब है चाइना जो ये मीटिंग कर रहा है 5 दिन की, इसमें वो सब देश हैं जो भारत के चारों तरफ है। और इसमें भारत को न बुलाने का एक ही मतलब निकलता है कि ये पूरी तरीके से भारत विरोधी कॉरपोरेशन या फोरम बन रही है, और चाइना इसको बनाएगा भारत पे प्रेशर डालने के लिए, भारत को घेरने के लिए। नेपाल के जो लोग हैं वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को नहीं समझ पा रहे हैं। इस समय दुनिया में चीन, भारत और अमेरिका, इन 3 शक्तियों का टकराव है, और चौथी है रूस। बाकी और जितने भी देश हैं वो किसी न किसी के कहने पर चल रहे हैं। जो स्वतंत्र विदेश नीति से चल रहे हैं उनमें है अमेरिका, रूस, चाइना और भारत। इसलिए ये देश 4, आप ये सोच लीजिए कि दुनिया में 4 खेमे बने हुए हैं। एक अमेरिका का खेमा, एक भारत भी बनाना चाह रहा है, उधर रूस का भी है, उधर चाइना का भी है। तो भारत भी अपना खेमा तैयार कर रहा है। तो भारत अमेरिका से भी सही, रूस से भी सही, और चीन से भी बहुत कुछ सामान खरीद रहा है। यानी कहीं ना कहीं भारत अपना खेमा तैयार करने में लगा हुआ है। इसमें भारत ने पूरी ताकत लगाई कि बांग्लादेश को अपने साथ मिलाएं, श्रीलंका को लगभग नेपाली करेंसी में 4 खरब रुपए की सहायता दी, और इस समय नेपाल को भी लगभग 11 अरब रुपए नेपाली सहायता इसी समय 4-5 दिन पहले दी है। यानी भारत चाहता है कि ये देश हमारी तरफ आए, उधर चाइना चाहता है हमारी तरफ आए, लेकिन चाइना का प्रभाव ज्यादा है। चाइना क्या है? चेक बुक डिप्लोमेसी, यानी नेताओं को ही सीधे पैसे दे देता है। फिर नेता लोग ये नहीं देखते कि ये काम करने से नुकसान होगा देश को या फायदा होगा, उससे नेताओं को कोई मतलब नहीं होता है। नेताओं को मतलब होता है हमारी जेब भर गई, भले हमारे देश का कितना भी नुकसान क्यों ना हो जाए। जैसे मालदीव में माइजो ने किया। मालदीव में कोई भारतीय सेना नहीं थी, इंडियन एयरफोर्स के 75 जवान थे जो कि हथियार वाले नहीं थे, बल्कि मेडिकल टीम थी एक, जिसका काम था बांग्लादेश में स्वास्थ्य सुविधाएं, मालदीव में स्वास्थ्य की जो सुविधाएं हैं वो उतनी नहीं है, उनको भारत लाना, अपने हेलीकॉप्टर से उनका इलाज करवाना। लगभग 5200 आदमियों का इलाज इसने करवाया था, लेकिन माइजो ने उसे हटा दिया। अब बताइए मालदीव को कितना भारी नुकसान हुआ। लेकिन माइजो को अपने देश से क्या लेना देना? माइजो चुनाव जीतने के लिए चाइना का पैसा यूज किया, अब वो चाइना की ना बात मानेंगे, तो कर दिया माइजो ने अपने देश का नुकसान। भारत की आर्मी की जो मेडिकल टीम थी उसको वहां से हटवा कर। तो नेताओं को कोई मतलब नहीं होता है देश से, नेताओं को मतलब होता है हमारी जेबें भर जाए, हमें कुर्सी मिल जाए। तो यही नेपाल में भी हो रहा है। धन्यवाद।